गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, हर व्यक्ति यदि उसकी मन की इच्छा के अनुसार काम ना हो तो सोचता है कि काश ये हो जाता तो मेरे लिए कितना अच्छा होता, काश ये हो जाता तो मेरे लिए कितना अच्छा होता। पर भगवान की इच्छा के अनुसार जो कार्य होता है वो उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है। कुछ समय बीतने के बाद यह जब व्यक्ति को पता चलता है तो वह सोचता है कि अच्छा हुआ उस समय मेरे साथ ये हो गया। ये कैसे होता है आइए जानते हैं इस कहानी के साथ। एक बार एक बूढ़ा किसान जो खेत में काम कर रहा था वह दुखी होकर परमात्मा की तरफ, आसमान की तरफ देखने लगा और परमात्मा से शिकायत करने लगा कि हे परमात्मा, मुझे कई साल हो गए फसल बोते हुए पर आज तक मेरी फसल अच्छे से नहीं हुई। कभी तो उसमें बाढ़ आ जाती है, कभी उसमें आंधी और तूफान चल पड़ते हैं और कभी सूखा ही पड़ जाता है। कुल मिलाकर मुझे मेरी मेहनत का पूरा फल मिल ही नहीं पाता। मैं इतना परेशान हो चुका हूँ, इतना दुखी हो चुका हूँ। सब कोई कहते हैं कि परमात्मा के एक निगाह के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्या आपकी निगाह इन छोटी चीज़ों पर नहीं पड़ रही? आपकी निगाह कैसे पड़ेगी? क्या आपने कभी किसान का काम किया है? वह परमात्मा से दुखी होकर खूब शिकायतें करने लगा, अपने मन का दुख गाने लगा, रोने लगा और कहने लगा, हे परमात्मा, कभी किसान की तरह मेहनत की होती तो पता होता कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कैसे मैं अपने बच्चों को पेट पालता हूँ, कैसे मैं दिन रात मेहनत करके अपनी ये फसल उगाता हूँ और आप 1 मिनट में ही कभी बारिश दे देते हो, कभी बाढ़ दे देते हो, कभी तूफान ला देते हो और कभी सूखा ही डाल देते हो। कितना अच्छा होता अगर ये मेरे हाथ में होता कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार जो मेरे खेतों को चाहिए वो उनको दे पाता। परमात्मा उसके ये तीक्ष्ण वचन ऊपर बैठे सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तभी परमात्मा प्रकट होकर बोले कि हे व्यक्ति, ये लो, मैं तुम्हें ये छड़ी देता हूँ और इस छड़ी से तुम जैसा चाहे वैसा मौसम कर लेना। अब किसान बहुत खुश हुआ, वह झूमने लगा, सोचने लगा कि अब तो मैं अपनी मनमर्जी से अपनी फसल उगाऊंगा। अब जब वह फसल उगा रहा था उसने देखा कि अब मेरी फसल को धूप चाहिए तो उसने धूप खिला दी। जब उसकी फसल को बारिश चाहिए थी उसने बारिश दे दी। जब उसकी फसल को हवा चाहिए थी उसने हवा भी दे दी। अब जब फसल पककर तैयार हो गई तो किसान उसकी तरफ देखने लगा कि अब तो ये फसल काटने का समय आ गया और इस बार मुझे इस फसल का बहुत अच्छा दाम मिलेगा। अगले दिन जब किसान अपनी कटिंग करने के लिए चला गया तो फसल काटने जैसे ही बैठा उसने उन बालियों की तरफ देखा कि उसके अंदर तो कोई गेहूं का दाना था ही नहीं, सारी बाली खाली थी। अब किसान सोच में पड़ गया कि ये क्या हुआ। फिर वह परमात्मा की तरफ देखकर ऊपर आसमान की तरफ बोला, हे परमात्मा, ये क्या हुआ? अब की बार तो मैंने अच्छे से धूप दी है, अच्छे से बारिश की है और अपने फसल को अपनी इच्छा के अनुसार उगाया, फिर भी यह क्यों नहीं उगी? तब परमात्मा दोबारा से प्रकट हुए और बोले कि हे मनुष्य, यदि मैं उसको आंधी तूफान दे रहा था, उसको बारिश दे रहा था, बाढ़ दे रहा था, तो मैं उसको लड़ने की शक्ति दे रहा था ताकि वह हर आंधी तूफान से बचकर अपने आप को बचा सके और वहीं पे खड़ी रह सके, स्ट्रोंग रह सके। लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। जब उसको बारिश चाहिए थी बारिश दे दी, जब उसको धूप चाहिए थी धूप दे दी और तेरी फसल को वो तपस्या सहनी ही नहीं आई जो मैं उसको देना चाहता था, इसलिए उसमें कोई गेहूं का दाना ही नहीं आया। इसलिए कहते हैं कि जो परमात्मा देते हैं वो हमारी भलाई के लिए देते हैं और हमें कभी कभी इन संघर्षों का सामना करना पड़ता है ताकि हम निखर कर आए। एक सोने को भी जेवर बनने के लिए खूब आग में तपना पड़ता है, फिर उसको छेता जाता है, पीटा जाता है, तब वो जाकर निखर कर एक बढ़िया सा जेवर बनकर आता है और उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। इसी तरह एक जो कोयला होता है वो कोयले की खान में जब उस पर दाब पड़ती है और ताप पड़ती है तब वह निखर कर आता है और एक हीरा बन जाता है। तो अगर परमात्मा हमें कोई दुख देते हैं, कोई सुख देते हैं तो उनकी हर एक मर्जी में कोई ना कोई राज होता है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए। थैंक यू।